दादाजी की भूतिया हियरिंग एड। आरव ने कभी नहीं सोचा था कि स्कूल की बुजुर्गों जैसा बनो थीम डे के लिए। दादाजी का पुरानी हियरिंग एड, उधार लेना किसी मुसीबत को बुला लेगा, उसे बस एक बुजुर्ग ज्ञानी जैसा दिखना था। और दादाजी का बड़ा सा थोड़ा टूटा बिखरा हियरिंग एड उसके कॉस्ट्यूम के लिए एकदम सही था। लेकिन जैसे ही उसने उसे चालू किया और आईने में देखा, एक अजीब सी खड़खड़ाहट हुई, फिर एक फुसफुसाहट, फिर हेलो कोई है क्या, ये ऑन है क्या। अरव चौंक गया, ये किसने कहा, लेकिन पास तो कोई नहीं था। तभी वही आवाज दोबारा आई, मेरा नाम जिग्नेश है, 19 और था से फंसा हूं इसमें, आखिरकार कोई सही फ्रीक्वेंसी पर आया। अरे वो कुछ समझ पाता उससे पहले दूसरी आवाज आई, थोड़ा साउंड कम कर, मैं गा रही थी। अब तो एकदम हंगामा मच गया, पुरानी आवाजें, भूतिया हंसी और कोई तो दूरदर्शन का टून गुनगुना रहा था। डर के मारे अरव ने हियरिंग एड निकाल फेंका। लेकिन रात को जब सब सो गए तो जिज्ञासा जीती और उसने रजाई के नीचे दुबक कर फिर से हियरिंग एड चालू कर दिया। अब कर वो कानों के भूत अपना परिचय देने लगे, वो सब लोग जिन्होंने कभी ये हियरिंग एड पहना था। उनकी यादें, आवाजें और कहानियां इसमें जीवित थी। गुल्लू आंटी जो हर बात तुकबंदी में बोलती थी, बशीर अंकल जो भूतों वाले मजाक सुनाते रहते। कंकाल लड़ाई क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास गट्स नहीं होते। और एक नन्ही सी बच्ची जिसे बस बारिश की आवाज फिर से सुननी थी। अरव मंत्रमुग्ध था, डरावने नहीं ये भूत तो प्यारे थे, जैसे भूली हुई कैसेट्स जो अब कोई फिर से सुन रहा था। स्कूल के दिनों में अब उसकी जेब में वो हियरिंग एड छिपा रहता। वो क्लास में अकेले हंसता, पुरानी धुनें गुनगुनाता और कभी कभी हवा में ऐसे देखता जैसे किसी अदृश्य दोस्त से बात कर रहा। फिर एक दिन आवाजें मदद मांगने लगी, मेरी बेटी को ढूंढ दो, किसी ने कहा। मेरी डायरी बाएं दराज में है, किसी और ने फुसफुसाया। अब अरव को समझ आया, ये सिर्फ भूत नहीं, ये तो अधूरी कहानियां थी। दादाजी की मदद से जो जरा भी हैरान नहीं हुए, उन्होंने इसे एक मिशन मशीन बना दिया। उन्होंने पुराने पत्र लौटाए, गाने बजाए, यहाँ तक कि गुल्लू आंटी की कविता स्कूल की लाइब्रेरी की दीवार पर लिख दी। धीरे धीरे आवाजें शांत होती गई, उदास नहीं, संतुष्ट। और फिर एक रात बस एक आवाज बची, धन्यवाद बेटे, उसने कहा। अब हम शांति से जा सकते हैं। जैसे ही अरव ने हियरिंग एड बंद किया, एक धीमी सी टिंग की आवाज आई, जैसे किसी ने राहत की सांस ली हो। उसने दादाजी को हियरिंग एड लौटाया, जिन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने वाकई में सुनना सीख लिया है ना। अरव ने सिर हिलाया। उस दिन के बाद वो सिर्फ कानों से नहीं, दिल से सुनता था।